कोकेशियन माउंटेन्स जिसे हम कोई काफ, जी 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 अगर आपने बचपन में कोई स्टोरीज वगैरह जी जी सुनी कोई काफ होंगी दादी अम्मा से जी या जी किसी से, तो जी उन्होंने जी कोई काफ की परियों का जिक्र किया जी होगा। जी 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 बिल्कुल। कोई काफ बेसिकली कोकेशियन माउंटेन्स को पकड़ लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप फ़ायदे में ही रहेंगे। क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपके एनिमीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से, ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आया हुआ था, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इरफान साहब, इनके चैनल पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो इनसे मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और ये काफ़ी पुराने शौकीन हैं और हमारे एक किस्म के, आप समझ लें कि उस्तादों में से भी एक उस्ताद है। किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती तो इनसे हम गाइडेंस ले लेते हैं। तो आए आपको मिलवाता हूँ इरफान साहब से, इनके डॉग्स भी दिखाता हूँ और साथ साथ में इनसे इनका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम बिलावल भाई, आप खैरियत से? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया अपनी जी, जगह पर। आपकी नवाजिश है, आपका अपना घर है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। आपने पेज बनाई है, अपनी एक चैनल बनाई है, उस पर आप वर्क कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसका। हम यहाँ पे फैंसियर्स हैं, जानवर पालने और उनकी निगहदाश्त के लिए अपनी सारी लाइफ हम लोगों ने बढ़ाई हुई है। तो इंशाल्लाह ऐसे आगे भी हम चलते रहेंगे, इसी तरह इंशाल्लाह अपने जानवरों के साथ हम अपना शौक़ करते रहेंगे और लोगों को भी शौक़ देते रहेंगे। इंशाल्लाह। आपकी भी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आप सो मच। आए, आपने विज़िट किया हमारे पास, आपका बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। आपने हमें बुलाया। इरफान साहब, अपने शौक़ के बारे में बताइएगा कि कब से स्टार्ट किया, कौन कौन सी ब्रीड्स रखी? मैं तो बचपन से जर्मन शेपर्ड का बड़ा शौकीन था, बल्कि अभी भी हूँ। अब कोई 2-3 सालों से मैंने अपने ब्रीड में चेंजिंग करके थोड़ी सी मैं चेंज ले आया हूँ उसमें, और मैंने अलाबाई डॉग्स वगैरह और कोकेशियन शेफर्ड्स पालना शुरू किया। बिग ब्रीड्स आपने रखनी शुरू कर दी हैं? एक तो हमारा क्वेटा शहर जो है ना, इसके लिए सूटेबल भी है। गर्मियाँ 2-3 महीने की गर्मियाँ होती हैं, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर जो है ना मौसम इनके लिए अच्छा होता है। तो वो जानवर अपनी डाइट लेके और खुराक करके खुल जाते हैं, अच्छी उसमें फॉर्म में आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी ब्रीड है, बड़ी लविंग ब्रीड है। लोग ये तासुर देते हैं कि जी ये बड़ी ख़तरनाक ब्रीड है, मगर इनमें मैं एक आपको डिफरेंस ये बता दूं कि जो अलाबाई हैं वो बड़े पोलाइट डॉग्स हैं एज़ कम्पेयर टू कोकेशियन शेफर्ड्स। कोकेशियन शेफर्ड्स बेसिकली फेंस के डॉग्स हैं, डॉग्स ऑफ फेंस कहते हैं। काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और काफ़ी बोल्ड होते हैं। अलाबाई उनसे ज़्यादा बोल्ड है, मगर इंसानों के साथ उनकी बहुत अच्छी वाबस्तगी है। मेरे घर में सारा दिन खुले फिरते हैं। मेरे मेहमान भी आए हैं, मेरे मेहमानों के साथ भी काफ़ी वो मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग कराई है, तो इस वजह से वो अब ऐसे कूल डॉग, कूल टेम्परमेंट के डॉग हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। यानी आपका एक्सपीरियंस अच्छा है इनके साथ? मेरा एक तो मुझे बहुत शौक़ भी था, पहले मैं अफ़गान पूचियाँ पालता था, अफ़गान पूची मेरे पास होते थे। अब उसकी ब्रीड जो है ना वो काफ़ी वीक हो गई है। एक तो अफ़गानिस्तान हमारा आना जाना नहीं होता। जी जी। पहले यहाँ क्वेटा में अफ़गान पूचीज़ बहुत आते थे, जो पूचीज़ आते थे, जो नोमैड्स, वो साथ लेकर आते थे। फिर हम कहीं कर करा के एक फीमेल या मेल या पेयर लेकर आते थे, पालते थे। अब ये ब्रीड्स जो हैं ये कुछ साइज़ में बड़े हैं उनसे। एंटोनमी बड़ी है इनकी उनसे। सर्दियों में कोई 100 kgs तक इनका वेट चला जाता है। अच्छा, अगर हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम सारा दिन इनको वॉक कराते फिरें, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। जी जी जी। तो कहीं शहर में कहीं घुमाने फिराने के लिए ले गए, कहीं बिल्ली देख ली या कहीं और कुत्ता देख लिया, तो हमारी गिरफ्त से निकल जाते हैं जी। इसीलिए हम ज़्यादा बाहर लेके नहीं जाते हैं, यही खुले फिरते रहते हैं सारी रात या सारा दिन। अब ये जो अलाबाई डॉग्स हैं, इनमें आपको मैं ये बता दूं कि काफ़ी कूल टेम्परेंट के डॉग्स हैं और बहुत लविंग हैं। मेरे बच्चे हैं उनके साथ, और घर में सबके साथ काफ़ी जो है ना वो हिले हुए हैं, एडजस्ट कर गए। जी हाँ, और बहुत सेंसिबल डॉग्स हैं। एक बात इनको समझाते हो आप
वो एकदम से जो है ना वो ट्रेंड हो जाते हैं। आपको ज़्यादा इनके साथ सफारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता अगर आप इनके बच्चे आप ग्रो कर रहे हो, जो लोग हमसे लेकर गए हैं हम उन्हें यही सजेशन देते हैं कि इनको आप मल्टीविटामिन्स वगैरह पे रखें और इनको अपने घर में खुला छोड़ें, ताकि इनके पैरों में, क्योंकि इनमें वेट होता है काफ़ी, जी 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 जी, वेट की वजह से इनके पैरों में काफ़ी गिठान पड़ जाती है, जॉइंट्स में rickets जी हो मसले जाते आते हैं जी। कभी टेढ़े हो जाते हैं। तो उसको अगर हम खुला रखें घर में, आज़ाद रखें घर में, वो अपने टेम्परमेंट में भी अच्छे रहेंगे और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होंगे और हेल्थ भी maintain अच्छी रहेगी, रहेंगे। सही है। कद में भी अच्छा बन जाते हैं। अभी मेरे पास हैं एक पेयर, मेरे पास कुकेशियन शेफर्ड का है, जी जी, एक मेरे पास पेयर जो है अलाबाई का है और 3-4 जर्मन शेफर्ड्स पड़े हैं। 7-8 कुत्ते 9 कुत्ते हैं मेरे पास। अच्छा, ये इनका ओरिजिन बताइएगा कि अलाबाई और ये कुकेशियन शेफर्ड का ओरिजिन कौन सा है, यानी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? कुकेशियन शेफर्ड है सर, आज़रबाईजान का इलाका है, कुकेशियन माउंटेन्स। ये कफकाज बोलते हैं उसको, रशियंस लोग उसको कफकाज कहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये उन इलाकों के जानवर हैं। और जो अलाबाई हैं वो भी आपका ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मॉस्को, बेसिकली लोग उन्होंने ब्रीड्स ली हुई हैं। टर्की में भी इनके ब्रीडर्स बैठे हुए हैं। टर्किश कंगाल हो गया और कुकेशियंस और अलाबाइज वगैरह लोगों ने फार्म्स बनाए हुए हैं, कैनल्स बनाए हुए हैं। मगर इसका ओरिजिन आपने पूछा तो मैं बताऊं, इनका ओरिजिन जो है अलाबाइज का सेंट्रल एशिया है, बिलोंग करते सेंट्रल एशिया से। ये एंड कुकेशियन शेफर्ड्स दोनों। अच्छा, तो कुकेशियन शेफर्ड्स बेसिकली जो अभी उसका नाम आया है कुकेशियन शेफर्ड, ये कुकेशियन माउंटेन्स जिससे हम कोई काफ, जी 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 अगर आपने बचपन में कोई स्टोरीज वगैरह जी जी, सुनी कोई होंगी दादी अम्मा से जी या जी किसी से, तो उन्होंने जी जी कोई काफ की परियों का जिक्र किया होगा। जी 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 बिल्कुल। कोई काफ बेसिकली कुकेशियन माउंटेन्स को कहते हैं। अच्छा, और ये रखे किस लिए जाते हैं? हमने तो शौक के लिए पाले हुए। वैसे अगर आप जो मालदार लोग हैं, केटल्स अब के हमारे लिए। बलूचिस्तान का एरिया है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, लोगों ने पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ वगैरह ज़्यादा हैं बारिशों की वजह से, तो लोग माल मवेशी पालते हैं। उनके माल मवेशी की हिफाजत के लिए, भेड़ियों से और इन चीज़ों से बचाव के लिए लोग रखते हैं। पहले वो रखे हुए थे अफ़गान कूचीज़, अब ज़रा ये हमारे पास आ गए, हम वर्क कर रहे हैं इस पे, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी नस्ल हम फैलाएं लोगों में, इसमें लोगों का शौक़ जो है ना वो बढ़े। और आपके पर्सनल जो आपका गोडाउन्स हैं या जो घर हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए जानवर रखने हैं, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप अलाबाइज या कुकेशियन शेफर्ड, प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। प्रोटेक्शन के लिए भी बेस्ट हैं और बहुत ब्रेव कुत्ते हैं, खौफ इनमें कोई नहीं है। और पकड़ लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप फ़ायदे में ही रहेंगे। क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपके एनिमीज़, आपके जानवर आपके फ्लॉक के चोरी के लिए आते हैं या जो वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, तो इनकी गिरफ्त अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो अच्छा खासा जो है ना नुकसान पहुंचा देते हैं स्ट्रेंजर्स, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा इरफान साहब, ये न्यू फैंसियर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये अगर किस क्लाइमेट में इनको रखा जाए, यानी क्वेटा के अलावा अगर ओवरऑल पाकिस्तान में भी रखा जाए, तो ये एडजस्ट कर सकते हैं गर्मी सर्दी? बिलावल भाई, अब तो इस्लामाबाद में भी माशाल्लाह, लाहौर में भी लोगों ने अलाबाइज और कुकेशियन शेफर्ड्स रखना शुरू कर दिए हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जर्मन शेफर्ड बेसिकली खुद ठंडे इलाकों के जानवर हैं, जी जी। वो इस्लामाबाद और लाहौर के टेम्परेचर में या कराची के टेम्परेचर में जब एडजस्ट हो गए, या हस्कीज़ लोगों ने जो है ना मंगाई हुई है, हस्कीज़ भी ठंडे इलाकों के जानवर हैं। जानवर बेसिकली डॉग सारे ही अपने बदन के हिसाब से वो गर्म ही होते हैं, उनमें गर्माइश होती है। यानी आप रिकमेंड करेंगे? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। इस्लामाबाद में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं अच्छे, डॉक्टर शुएब साहब हैं, जी जी, अमीर शुएब खान साहब हैं, उन्होंने रखे हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, और इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन किसी के साथ मेरी जान पहचान है, किसी के साथ नहीं है, अलबत्ता रखे बहुत सारे लोगों ने हैं। और अब इंशाल्लाह नवंबर का महीना शुरू होगा, जब डॉग्स की सीज़न शुरू होगी, तो इसके इंपोर्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। लोगों ने इंपोर्ट करना भी, हमें भी
हमारे बहुत एक हरदिल अजीज़ भाई हैं, दोस्त हैं, यासिर फारूक साहब। जी जी। वो लाहौर में होते हैं, अच्छे इंपोर्टर हैं। वो हमारे लिए वही सारा उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, ख़ुद वहीं रशियन कंट्रीज़ में वहीं उनका आना जाना लगा रहता है। कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने कच्ची लस्सी देनी है। डॉग पालने का तरीका ही यही है, आपने कच्ची लस्सी देनी है उसको, और बेसिकली ये दरिंदा है, जी गोश्त जी इसकी ज़रूरत है। जी जी। चाहे आपने रॉ में देनी है, चाहे आपने बॉयल करके देनी है, दोनों सूरतों में गोश्त वो गोश्त ही है। अगर हम उसकी यखनी निकालेंगे तो लोग कहते हैं कि बॉयल करके देते हैं, उसमें कुत्ता इतना हेल्दी नहीं होता। जब उसकी यखनी साथ में होगी तो वो कैसे हेल्दी नहीं होगा। हाँ, सारे न्यूट्रिशन तो उसमें सारा कंप्लीट घी होंगे। उसका सारा उसी में आ जाता है। गर्मियों में वैसे भी कुत्ते ग्रो नहीं करते हैं, शेडिंग कर रहे होते हैं, जी जी उनके बाल आ रहे होते हैं, उनको खून की ज़रूरत होती है। गर्मियों में ज़्यादातर हम इनको ग्लूकोज़, ORS का पानी, कच्ची लस्सी, पाइप ले लिया, शावर करा दिया, शैम्पू कर दिया, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हम पाइप उठा के इनको पानी वगैरह लगा देते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और आपने सर्दियों में हम इनके लिए पट्टे बिछा देते हैं, पट्टे हम बिछा देते हैं ज़मीन उनके कैनल में, ताकि वो उसमें रिलैक्स बैठे रहें और कोई डिस्टर्बेंस ना हो उनके लिए। आपने ये मैक्सिमम कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से इंपोर्ट किए हुए अलाबाई? अलाबाई मेरे पास जो पड़े हुए हैं अलाबाइज और कोकेशियंस 5 जानवर हैं मेरे पास। ये सारे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग होती है। वहाँ से इंपोर्ट किया आपने? बिल्कुल, कहते हैं एब ओरिजिनल, जी जी मुकामी। जी जी। मुकामी वहीं के हैं ये बेसिकली, तो सही। वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा कसरत में तादाद मौजूद है। सही। और मेंटेनेंस के हवाले से क्या बताएंगे कि कैसे इसको मेंटेन रख सकते हैं? मेंटेनेंस बनिस्बत जर्मन शेफर्ड के या दूसरी ब्रीड से कैसी है? इसकी ज़्यादा है, कम है? डाइट के हवाले से भी बताइएगा। इस बेचारी की क्या मेंटेनेंस होगी? एक ब्रश आपने करना है, कोट इनका इतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपने इसकी बस ब्रश करके बाल उतारने और आपने उसकी डाइट देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आपको कोई एलर्जी हो जाती है तो वो नॉर्मल जो है ना हम कभी स्प्रे कर देते हैं। अक्सर मैं यूज़ करता हूँ डोरामेक्टिन। पहले मैंने आइवरमेक्टिन यूज़ करना शुरू किया हुआ था। अलाबाई डॉग्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं आइवरमेक्टिन कि वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो फिर मैं वो डॉक्टर फराज साहब हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप डोरामेक्टिन, ICI कंपनी का है डोरामेक्टिन, वो हम इनको इंजेक्ट करते हैं और इनकी स्किन में 1 cc। उससे ये होता है कि इनकी ब्लड वगैरह वो भी थोड़ी कड़वी हो जाती है। जो टिक्स वगैरह होते हैं, टिक्स अभी इंशाल्लाह हमारे कुत्तों में कोई भी नहीं होगा। जी जी माशाल्लाह, आपका तो कैनल बड़ा साफ हमारे सुथरा कैनल है। बड़े डॉग्स हैं हमारे, उनको तो मैंने, हमारे एक अच्छे दोस्त हैं सालार भाई, जी जी सालार अमान साहब, सालार खुरम भाई। जी जी इस्लामाबाद में होते हैं। जी जी। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इनको ब्रेवेक्टो के नाम से ब्रेवेक्टो जी च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं। जी। मैंने बड़े डॉग्स को ब्रेवेक्टो दे दिया था, माशाल्लाह अभी 3-4 महीने हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनसे। डाइट के हवाले से बताइएगा कि डाइट कितनी कंज्यूम करते हैं ये, और क्या क्या ऑफ़र करते हैं आप इनको डाइट में? डाइट में हम इनको बीफ का जो सर होता है ना, उसका कीमा ज़ुबानों के साथ, इनकी ज़बान आती है, जी जी। उनके साथ कीमा बना के देते हैं सर्दियों में। सही है। बेसिकली वो बहुत ही हैवी होते हैं कुत्तों के लिए, जी जी। अक्सर जो है ना वो स्टमक इनका डिस्टर्ब रहता है। मैं खुद जो है ना सर्दी हो या गर्मी हो, चिकन एंड चावल, सर्दियों में फिर हम थोड़ा सा चुकंदर, थोड़ी सी गाजर हो गई, थोड़ा कद्दू हो गया, थोड़ी सी आलू हो गई, और थोड़ा बहुत मैश करके चावल के साथ मिक्स करके तो हम इनको सर्व कर देते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। और सुबह के टाइम में न्यूट्रिकैन या रॉयल कैनाइन डॉग फूड मिल जाता है, तो हम वो दे देते हैं इनको। सर्दियों में जो एक नॉर्मल डाइट होती है, बड़े कुत्ते को हम एक टाइम देते हैं। रातें भी लंबी होती हैं, यहाँ की तो रातें भी बड़ी ठंडी रातें होती हैं। जी जी। हम शाम को 6-7 बजे इनको सर्व कर देते हैं और पूरी रात गुजारा कर जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जो है ना इनको बंद करने से पहले हम डॉग फूड का 200 या 300 ग्राम बतौर ट्रीट के इनको हम सर्व कर देते हैं। अच्छा इरफान भाई, इसका अलाबाई के बारे में बताइएगा कि कलर्स इसमें कौन कौन से आते हैं? बेसिक कलर्स कौन कौन से हैं इसमें? इसमें सर डिफरेंट कलर्स आते हैं। ब्लैक एंड वाइट है, ब्रिंडल वाइट है, ब्राउन एंड वाइट है, फुल वाइट में भी आ जाते हैं, येलो में भी आ जाते हैं। इसमें कोई कलर का जर्मन शेफर्ड की तरह कोई वो नहीं है।
वाइट इसलिए ज़्यादातर लोग रखते हैं क्योंकि वाइट में थोड़ी खूबसूरती होती है, मगर मेरी नज़र में ब्लैक एंड वाइट जो अबलक जिसे हम अबलक। टर्म यूज़ करते हैं, अबलक जिसे हम अबलक टर्म यूज़ करते हैं, अबलक जो है ना वो मुझे बेसिकली पसंद है। अच्छा, ये साथ साथ में मैं ये रज़ा का भी इंट्रो देता चलूँ। ये इरफान साहब के और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ख़ुद भी बहुत पुराने जो है शौकीन हैं। तो आज ये भी हमारे साथ इरफान भाई के पास आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, आप लोगों ने हमें भी इस काबिल समझा कि हमारे पास आए। नहीं बाकी इरफान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इरफान साहब से मेरी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी अलाबाई के हवाले से। तो अभी मुझे पता चला कि इरफान साहब के पास अलाबाई की ब्रीड आई हुई है। तो मैंने भी छापा मारा कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अलाबाई अपने कैनल में इंट्रोड्यूस करूँ। इस वजह से आज मैं इरफान साहब के पास आया हूँ। इरफान भाई, अभी कौन कौन सी ब्रीड्स के पपीज़ आपके पास अवेलेबल हैं? पपीज़ तो इस वक्त अलाबाई मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरी फीमेल ने कोई 11 बच्चे दिए हुए थे, आज 18 दिन के हैं। ये सामने आप अभी दिखा देते हैं, इनको दिखा देते हैं। जी जी। आज 18 दिन के हैं। अलाबाई के 3 पेयर्स पड़े हैं मेरे पास। पप्स अवेलेबल हैं आपके पास अलाबाई के। और अगर कोई भाई आपसे रब्ता करना चाहे तो आपका नंबर दे दूँ उनको? बिल्कुल, मेरा नंबर दे दें। अभी अली रज़ा भाई भी आए हुए हैं, एक पप तो इन्होंने भी इंशाल्लाह आज एक बुक कर लिया है। इन्होंने एक पप इन्होंने भी मेल पप बुक कर लिया है। बिल्कुल नंबर दे दीजिएगा, जिनको ज़रूरत होगी वो बिल्कुल हमसे रब्ता करें। आप तो वैसे मेरे ख्याल से भिजवाया भी आपने कहीं, इस्लामाबाद, लाहौर? मैंने लाहौर, इस्लामाबाद में काफ़ी पप्स भिजवाया है। सही है, ठीक है। और कैनल का अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मेरे चैनल का नाम है वार्म क्वेटा जूनिपर्स। वार्म क्वेटा जूनिपर्स के नाम से। और आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बिल्कुल लोग आपसे रब्ता कर लेंगे। शुक्रिया। कैसे लगी आज की आपको वीडियो? होप करता हूँ कि आपको पसंद आई हो, और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।